पिछले क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ पोर्शन क्वेश्चन देखे हुए थे, कुछ यूनिक क्वेश्चन आज फिर बता देते हैं। पिछले क्लास में लास्ट क्वेश्चन हम देखे थे कि अगर ओपनिंग वैल्यू दिया हुआ है तो क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग वैल्यू दिया है तो ओपनिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिसको इनिशियल प्राइस बोलते थे और लास्ट प्राइस बोलते थे। ये थोड़ा एक नया टॉपिक है, वो तो बन जाना चाहिए। जो फॉर्मूला दिया गया था उससे दोनों निकल जाता है। जो फॉर्मूला दिया गया था उसका किसका फॉर्मूला दिखाया गया था कि लास्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, और इनिशियल प्राइस आपके पास दिया हुआ था। लेकिन अगर इनिशियल प्राइस निकालना होगा तो फॉर्मूला को पलट के क्वेश्चन बना के दिखाए थे ना कैसे बनता है, तो उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक ही इस टॉपिक का देखिए, इस टॉपिक में क्या बोलता है कि सामान कितने का है, 63 रुपये का सामान है। 63 रुपये, ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है कस्टमर को। बोलता है कि 63 रुपये का सामान है, इसको कितना रुपया इसका मूल्य छापे। सामान का लागत कितना मेरा 63 रुपया, और हम आपसे पूछते हैं कि कितना रुपया इसका कीमत रखे कि हम कस्टमर को 10% डिस्काउंट दें, फिर भी हमको 12.5% का फ़ायदा होता ही है ना। अच्छा, बुक जो 500 रुपये का दिखता है, क्या लगता है 500 का लागत होगा बुक का? बुक का लागत 200 रुपये होगा। तो बुक वाला सोचा होगा कि कितना प्राइस रखें, कितना बढ़ा के ज़्यादा रख दें कि डिस्काउंट भी कस्टमर को दे फिर भी हमको फ़ायदा हो। बताओ जी, 63 रुपये का सामान है, आप कितना रुपया इसका प्राइस रखना चाहिए आपको, कितना रुपये तक प्राइस रखें 63 रुपये के सामान का, जिसमें हम कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी देंगे, फिर भी हमको फ़ायदा कितना होना चाहिए था, 12.5% फ़ायदा होना चाहिए। कितना प्राइस रखना चाहिए? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे? तो इसको भी आप बना सकते हैं, इसको भी आप बना सकते हैं मान के 100 रुपये मान के चलेंगे। और क्या, कितना मान के चलेंगे? 100 रुपया। 100 रुपये मान के चलते हैं कि 100 रुपये में हमारा प्राइस क्या होगा, उस हिसाब से 63 रुपये में मेरा प्राइस क्या होगा, यही ना होगा। तो चलिए 100 रुपये मान के बनाते हैं, इसको आसान पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य कितना है 100। तो जो बोल रहा है उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट देगा? अच्छा, डिस्काउंट देगा तो रेट घटेगा कि बढ़ेगा? 10% डिस्काउंट। किसका 10%? तो 100 का 10% मतलब 10 रुपया डिस्काउंट देगा। तो अगर 10 रुपया डिस्काउंट आता है तो 90 रुपये बचेगा, और 90 रुपये में बोलता है कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए। डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंट? 12.5%। तो 12.5% निकालिए, 90 इंटू 12.5 होगा, अब बटा 100। तो 1 0 से 1 0 कटेगा। इसको कितना आता है 12.5% इसका, निकालिए कैलकुलेट करके। 12.5 को 9 से गुना करो, 12.5 को 9 से गुना करो और 10 से डिवाइड करो। 12.5 को 9 से गुना करो, 12.5 को 9 से गुना किए और 10 से डिवाइड किए, 11 रुपया 25 पैसा। इसका मतलब मेरा कीमत कितना होना चाहिए, 101 रुपया 25 पैसा ही ना होगा जी। कितना कीमत होना चाहिए, 101 रुपया 25 पैसा। सोचो, 10% कम किया, प्रॉफिट जोड़ दिया, तो बात ले देख वही पहुंच गया, घुमा फिरा के। अब यहाँ अगर 101 रुपया आ रहा है मेरा 100 रुपया का, तो चलिए अब वेन समानुपात में चलिए, वेन कॉस्ट प्राइस और दूसरा क्या होता है सेलिंग प्राइस। जब हम कॉस्ट प्राइस माने थे 100, तो मेरा सेलिंग प्राइस निकला है 101 रुपया 25 पैसा। जब मेरा कॉस्ट प्राइस है 63, तो उस हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होगा? कहीं कोई दिक्कत है? उस हिसाब से सेलिंग प्राइस, अच्छा उल्टा कर दिए हम, कॉस्ट प्राइस को यहाँ प्रॉफिट को माइनस ना करोगे जी, प्रॉफिट प्लस कर दिए, प्रॉफिट माइनस ना होगा। कितना रही है 75 पैसा, 2 88 कैसे आएगा, 7 2 8 9 1 10 के जो हाथ में 1 1 2 78 रुपीज़, 78 रुपया 75 पैसा आएगा, 78 रुपया 75 पैसा आता है। अब लीजिए यहाँ पे समानुपात में 78 रुपया 75 पैसा कर दीजिए। चलिए इधर देखिए, ध्यान ये देना है आप लोगों को, ये मेरा कॉस्ट निकला 100 रुपया, 100 रुपये हम 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं और फिर हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं 12%। इस हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, मेरा कॉस्ट प्राइस रियल वाला क्या होना चाहिए 78 रुपया 75 पैसा। यानी 78 रुपया 75 पैसा अगर हम हमारा रेट लिखा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में सेलिंग प्राइस अगर हम हटा देंगे तो मार्केट प्राइस हमारा कितना आएगा। तो कॉस्ट प्राइस देखो, ध्यान देना, इधर थोड़ा सा हम उल्टा मान लिया, मिस्टेक हो गया, क्योंकि कॉस्ट से नीचे आ जा रहा है सेलिंग प्राइस, तो माने हैं उल्टा, इसलिए गड़बड़ी हो रहा है। लागत से नीचे आ जाए तो प्रॉफिट कहाँ होगा, लॉस ना हो जाएगा।
तो हम लोग को क्या मानना चाहिए था, सेलिंग प्राइस, तब निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस मानिए, बना ठीक है लेकिन गड़बड़ हुई, मुझको लग रहा है कि गड़बड़ है कुछ। अब ठीक से देखो, जहाँ हम कॉस्ट माना था वहाँ मान लिए कि हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य। अगर आपको लगना है तो यहाँ फेस वैल्यू कर दो, फेस प्राइस। या अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं एक और नाम से, लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। मान लेते हैं कि अगर हम 100 रुपया छाप दें उस सामान में तो कितने रुपए का लागत होना चाहिए। तो क्या बोलता है कि जितना छापिएगा उसमें 10% डिस्काउंट दीजिए, दे दिए, और 12.5% प्रॉफिट घटा दीजिए। तो इसका मतलब उस सामान का लागत, कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका। तो भैया जिस सामान का लागत 78 रुपये 75 पैसा होगा उसका अंकित मूल्य कितना है। जिस सामान का लागत 78 रुपये 75 पैसा, उसका अंकित मूल्य कितना है, देखो तो 100 रुपया। तो यहाँ लिखे फेस वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। तो जब किसी का फेस वैल्यू आप 100 माने थे तो उसका कॉस्ट कितना निकला है, 78 रुपया 25 पैसा, सॉरी 75, 78 रुपया 75 पैसा। तो जब आपका किसी का कॉस्ट है 63 रुपया, तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, क्रॉस कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 63 अब बटा 78.75, निकाली कैलकुलेट करके कितना आता है, एक्स बराबर कितना आता है, देख लो कैलकुलेट करो। बात समझ आ रही है, फिर से समझोगे अच्छे से। हम लोग उल्टा मान लिए, कॉस्ट को मान लिए, जबकि माना था हमको लिस्ट प्राइस को, जो निकालना है जिसके ऊपर परसेंटेज निकालना। तो लिस्ट प्राइस मान लिए 100 रुपया की, हम छपवा देते हैं अगर 100 रुपया, तो 100 रुपया छपवाते हैं तो उस हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो छपवाइएगा उसमें 10% डिस्काउंट देंगे, तो 100 का 10% डिस्काउंट दे दिए, और प्रॉफिट भी, तो प्रॉफिट भी घटा दिए, तब ना लागत निकलेगा। लागत निकालना हमको तो प्रॉफिट घटाना पड़ेगा ना। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट निकलता है, कॉस्ट निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे जब हम 100 रुपया मानते हैं तो मेरा लागत इतना आया, जब मेरा लागत 63 है तो मेरा सेलिंग फेस वैल्यू कितना आएगा, तो 80 रुपये आएगा। कहीं कोई दिक्कत है, बना लीजिए।
हो गया? हो गया? हो गया? आगे बढ़े? इस क्वेश्चन को समझ पाए ना? सेम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में सेम चीज़ बनाना है। देखिए यहाँ भी वही है। बोलता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 144 रुपया। कितने में खरीदते हैं? 144 रुपये में खरीदते हैं। तो भैया अगर 144 रुपया किसी वस्तु का क्रय मूल्य है तो बोलता है उसमें कितना प्रिंट करा दें? क्या लगता है, सामान क्रय मूल्य पर बेचना चाहिए या उससे में प्रॉफिट जोड़ के बेचना चाहिए? तो बोलता है उसमें चिपकाना है प्राइस। तो कितना का स्टिकर चिपकाएं? 144 रुपया का मेरा सामान है, कितना का स्टिकर चिपकाएं कि अंकित मूल्य यानी जो चिपकाएंगे उस पर 10% कस्टमर को छूट भी देंगे तो भी मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? 25%। यानी जो भी हम चिपकाएंगे उस सामान के ऊपर कीमत कीमत उसमें अगर कस्टमर को हम 10% छोड़ भी देंगे तो भी हमको 25% का फायदा होगा। तो क्या प्राइस चिपकाना चाहिए उसमें? बन जाएगा ना? सेम चीज़ है, जो चीज़ पीछे दिया था वही यहाँ इसमें है। आगे लिखा है, देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सामान का उत्पादन लागत निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बोलता है एक प्रकाशक अपनी पुस्तक को, ध्यान देना है, एक बुक छापने वाला व्यक्ति अपनी पुस्तक को इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि पुस्तक विक्रेता को 20% कमीशन, ठीक से समझिएगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड, इसका लेवल हाई कर दिया हम। हालांकि इससे नीचे का क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन आज समय था तो बता दिए, नहीं तो पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग टफ क्वेश्चन में गए नहीं, आसान क्वेश्चन ही बताते रह गए। एक प्रकाशक जो सामान बुक छापता है वो ऐसा बुक का कीमत रखेगा, इतना कीमत रखेगा कि 20% वो देगा, जो दुकानदार है उसको कमीशन 20%, यानी जो उसका बुक बेचेगा उसको कितना फायदा देगा? 20%। लेखक जो बुक लिखा उसको कितना परसेंट? 15% रॉयल्टी। और अपने कमाएगा कितना परसेंट? 30%। तो सामान कितना रखा जाए? बोलता है पुस्तक का सूची मूल्य 40 रुपया है, तो इसका लागत क्या होना चाहिए बताइए? 40 रुपया बुक का कीमत है, इसका लागत क्या होना चाहिए? और लागत का प्रतिशत भी पूछ देगा तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। लागत तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर सूची मूल्य 40 रुपया तो लागत तो डायरेक्ट निकल सकता है, प्रतिशत अगर देगा तो अलग बात है। लागत निकाला जाए? लागत लागत निकाला जाए? तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या बोल रहा है जी। लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं? 40, 100 क्यों मानेंगे, 40 तो दिया हुआ है। और जो छपा हुआ है उसमें सबसे पहले क्या देते हैं? राइटर को देंगे। अच्छा चलिए ऊपरे से कर लो ना, कमीशन काट लो, दुकानदार का कमीशन काट लो, कितना परसेंट? तो 20%, 40 रुपया का कितना आता है? 8 रुपया। 8 रुपया ना? तो 8 रुपया कमाया दुकानदार, 32 रुपया, फिर माइनस कीजिए, रॉयल्टी कितना आएगा? रॉयल्टी किस पर? अधिकार शुल्क रॉयल्टी देने के बाद रॉयल्टी भी मेरे ख्याल से उसी पर निकलेगा, 40 रुपया पर। रॉयल्टी भी 40 रुपया पर। ठीक से इसको पढ़िए तो क्या लिखा है कि इसके ऊपर रॉयल्टी चार्ज करेगा? कुछ नहीं लिखेगा, 40 रुपया पर देंगे। 15% रॉयल्टी शुल्क, कुछ लिखा नहीं किस पर देंगे। तो रॉयल्टी ध्यान दीजिएगा, जो बुक का कीमत होता है उसी पर मिलता है ना, घटा हुआ प्राइस पर नहीं। सब काट के ले लेगा तब हमको रॉयल्टी नहीं ना दीजिएगा, बुक के प्राइस पर। तो बुक का प्राइस कितना है? 40। तो 40 का 15% कितना आता है? 15 × 60, 6 रुपया आएगा। तो 6 रुपया आ गया तो कितना बचा जी? 26 रुपया इसका कॉस्ट पड़ा। कितना कॉस्ट पड़ा? अब क्या? तो प्रॉफिट क्या बोल रहा है, ठीक से पढ़िए। अधिकार शुल्क रॉयल्टी देने के बाद भी 30% लाभ होगा, यानी रॉयल्टी देने के बाद भी इसको 30% का लाभ होगा। तो 30% का लाभ इसमें जुड़ा हुआ है ना, अलग से नहीं है। अब इसका 30% मत कमा लेना,
इसका 30% नहीं, रॉयल्टी देने के बाद भी उसको 30% का लाभ होगा, उसका अलग तरीके से निकले। ये कुछ समझ में आ गया? अब थोड़ा सा मानना पड़ेगा। देखिए इधर लेट, अगर इसका रॉयल्टी देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं? तब प्रॉफिट, सॉरी कोस्ट, कोस्ट प्राइस इसका मान लेते हैं 100, तो उसमें प्रॉफिट कितना होगा जी? 30% ना। तो 100 का 30% कितना होता है? 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो बताइए कितना आ गया? तो बताइए, जब हमारा कोस्ट प्राइस देन सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस हमारा कितना था? 100, तो सेलिंग 130, कोस्ट हमारा कितना है? 26, सेलिंग वाट, क्रॉस हो जाएगा? उल्टा कर दिया, कोस्ट 26, ये कोस्ट प्राइस नहीं मिलाना है, लिस्ट प्राइस डालना है। हम लोग कोस्ट प्राइस बार बार लिख देते हैं, गड़बड़ाया है ये। इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस अगर इतना है तो आ जाएगा ये 100, 130। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिस्ट प्राइस देन कोस्ट प्राइस इसको बोलते हैं, या सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मान रहे थे लिस्ट प्राइस 100, तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा था? जब हमारा लिस्ट प्राइस कितना था, कोस्ट इसका सेलिंग प्राइस है 26 या कोस्ट प्राइस है 26, तो ऐसी स्थिति में एक्स एक्स इक्वल टू क्रॉस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 26 गुने 100 बटा 130% है ना, 130। कितना आएगा? 10 से 10, 13 दूनी 26, कितना रुपया इसका लागत आएगा? 20 रुपये। कोस्ट क्या आएगा? अब देखो इधर से देखो, अब ये नहीं समझ में आया, इधर से देखो, अब एकदम सीधा समझाएंगे। कोस्ट कितना है? 20 रुपया। सबसे पहले ये अपना प्रॉफिट कमाएगा। मालिक अपना प्रॉफिट कैसे जोड़ता है जी? मालिक से ना चलता है आगे। तो सबसे पहले मालिक 30% जोड़ेगा अपना, लागत है 20 रुपया। तो बताइए प्रॉफिट जोड़िए मालिक का, कितना, किसका? 20%, 30%, 20 का 30% कितना आता है? 20 का 30%, 6 रुपया। मालिक, मालिक के हाथ से निकलते सामान कितने का हो गया? 26 का। 26 का होने के बाद राइटर को मिलेगा 15%, ये राइटर का है, डब्लू डब्लू लिख देते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं। राइटर को मिलेगा किसका? सूची मूल्य का, जो प्रिंटेड प्राइस है। प्रिंटेड प्राइस कितना है? तो 40 का मिलेगा। तो यहाँ तो निकाल चुके हैं, 40 का 15% कितना होता है? 40 का 15% कितना मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा। 40 का 15%, 6 रुपया मिला राइटर का, तो हो गया 32 रुपये का। अब प्लस दुकानदार को, शॉपकीपर को कितना मिला? 8, 20% ना। तो सामान कितने का हो गया? 40 रुपये का। इस तरह से निकला हुआ है ये। कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से कैलकुलेट करके निकला हुआ है कि किसको कितना परसेंट मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। इसको लिखिए, क्वेश्चन और बता देंगे आपको हम। दुकानदार का मार्जिन जो 20% कमाएगा विक्रेता, सामान बेचने वाला 20% कमाएगा ना, उसका 20% का मार्जिन निकालेगा ना, तो दुकानदार का 8 रुपया, 20% दुकानदार के पास ही जाएगा।
क्या बाकी है इसमें? अब हम लोग एक लास्ट पढ़ेंगे, बेईमानी। बटखरा छोटा तौलता है, जानता है कि नहीं? बहुत बदमाशी करता है दुकानदार। एक 1,000 कितना ग्राम होता है जी? 1,000 ग्राम ना। उसका बटखरा जो है ना वो छोटा रहेगा, रगड़ रगड़ के छोटा कर देता है या कटवा देता है। तो ऐसे में अगर कोई बेईमानी करता है तो क्या होगा? अब एक जगह पे ध्यान देना, एक जगह पे सामान बिक रहा है 30 रुपये में, और एक दुकानदार बोलता है हम देंगे 2800 रुपये में। और जो 28 रुपये वाला देता है वो क्या करता है कि 1,000 ग्राम की जगह 750 ग्राम तोलता है। 250 ग्राम का बटखरे छोटा है उसका। अब बताओ प्रॉफिट कौन कमा रहा है, कैसे निकालोगे उसका प्रॉफिट, वही पूछ रहा है यहाँ पे। तो लास्ट वही है, बेईमानी, और उसके बाद ख़त्म। तो सारा टॉपिक हम बता दिए। अब इसमें और कुछ नहीं। इसका छोटे छोटे चीज़, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो ज़रूर बनाइए। जब तक छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं बनाएगा पूरा कंप्लीट नहीं होगा। और आप लोगों को प्रैक्टिस करना। अभी हम लोग जब इसको दोबारा पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी फास्ट ट्रैक में, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं, बेसिक आप सीखे हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा किसी चीज़ को बनाने में, कैलकुलेट करने में। चलिए अगले में चलते हैं। देखिए ये बेईमानी वाला है, कैसे निकालेंगे? बोल क्या रहा है, ठीक से देखिए। बोल क्या रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर सौदा बेचता है। लो कितना ईमानदार है वो, देखो जितना उसका लागत हो तो उसी पर बेच देता है। बोलता नहीं कमाएंगे, जाओ हम दान कर रहे हैं, हम लागतें पर बेच देंगे। लागत मूल्य पर सौदा बेचता है, लेकिन उसका 1 केजी का बटखरा, यहाँ थोड़ा गलती देखो, यहाँ ठीक है इंग्लिश में, 750 ग्राम का है। ये जो 1 केजी का होना चाहिए 1,000 ग्राम का, वो कितने ग्राम का है? 750 ग्राम। बोलता है जितना हम खरीदे ना उतने में बेच देते हैं। लो देखो दिखाया बिल कि हम 25 रुपये केजी खरीदें, जब 25 में बेच देते हैं। लेकिन मार किधर से रहा है? हर कस्टमर से 250 मार रहा है। तो इसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, कितना परसेंट कमा रहा है? तो सिंपल है प्रॉफिट। बताओ जी टोटल कितना ग्राम होता है टोटल इसका? 1,000 ग्राम होता है ना। 1,000 में 750 ग्राम ही तोल रहा है आदमी को। पैसा ले रहे 1,000 ग्राम का, पैसा ले रहे 1,000 ग्राम का, तोल कितना रहा है? 750। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 250 ग्राम का। यानी जो भी रेट होगा हमको मालूम नहीं, आया नहीं। तो चलिए परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है बताइए? प्रॉफिट बाई कॉस्ट, CP इंटू प्रॉफिट कितना है? इसका कॉस्ट कितना रहा होगा? 1,000 या 750? अरे पैसा कितना लग रहा है इसको खरीदने का? 750 तो दे ही रहा है आपको, तो आपका लागत 750 ग्राम का ना लग रहा है। 1,000 ग्राम का कहाँ लगा? 3 से काटेंगे तो 33.1/3% फायदा होगा। यानी लगभग 1/3 उड़ा दे रहा है आपका। और लो सामान लागत वाले से, और सामान सस्ते आदमी से लोग, एक जो सस्ता बेच रहा है उससे ले लेते हैं, वो इधर से आपसे उड़ा ले रहा है। कितना उड़ा दिया? 33%। अब आदमी कस्टमर परेशान है ना, महंगा खरीदे कि सस्ता खरीदे? जो सस्ता दे रहा है इधर से चूना लगा रहा है, काट तो रहा है बिना कहीं ना कहीं से जेब काटेगा। हाँ जो महंगा देगा पैसा काटेगा, लेकिन इतना तो नहीं काटेगा। 33% काट लिया, समझ में आया? अगर कोई दुकानदार महंगा दे भी रहा है तो 20%, 10%, उससे ज़्यादा नहीं। 33% काट लिया सीधा। अब वो भी डंडी मारेगा तो क्या कर सकते हैं हम उसमें? हम तो मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं। जाके लड़ते रहो दुकानदार साहब। दुकानदार डंडी मारा तो हम क्या करें? हम ईमानदारी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हाँ तराजू लेके चलो, वहीं जाके तोलते रहो। एक और बेईमानी वाला क्वेश्चन तुम लोग बना लेना, अभी दे देते हैं, बन जाएगा। कोई दिक्कत है? बेईमानी का एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, आप लोग से बन जाएगा, और ये हो जाएगा कंप्लीट। धोखा बेईमानी सब यहाँ ख़त्म। हो गया? 250/750 गुने 100, 33.1/3%।
हो गया। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन ये बन जाएगा। अरे अच्छा, एक ही क्वेश्चन था इसका, लेकिन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसमें 950 ग्राम का बटखरा रहता है, तब कैसे बनाएंगे? हाँ 950 ग्राम, सेम क्वेश्चन है, इस जगह पे खाली 750 की जगह कितना होता है 950 ग्राम का, तो कितना फायदा हुआ 50 ग्राम। तो कैसे लिखेंगे 50 ग्राम फायदा बता लागत 950 और इंटू 100, निकल जाएगा 10 से 10, 5 से 19 बार में, और 100/19 करेंगे तो निकल जाएगा ना कितना % प्रॉफिट हो रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? निकल जाएगा। इस तरह से 50 ग्राम हो है ना, 800 ग्राम हो, जितने का भी हो, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इसमें प्रॉफिट आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत है? बन सकता है? इसको बना लीजिएगा और ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें एक चैप्टर इससे पहले 14 नंबर छूटा है, लॉगरिदम्स, आपको नहीं पढ़ना है, आप उसके लिए परेशान ना होंगे। जो आपको पढ़ाया गया है वो सारा चैप्टर सही है और वही आपको प्रैक्टिस करना है।